बिहार में वोटर लिस्ट पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी कह रही है कि बिहारी वोट करें, बाहरी नहीं, लेकिन तेजस्वी ने इस पर विवादित बयान दे डाला है। अमित मालवीय ने इसी मामले को लेकर बाल मुकुंदाचार्य का वीडियो पोस्ट किया। इस पूरे विवाद पर रिपोर्ट देखिए। सूत्र को हम लोग जो है मूत्र समझते हैं। वोट बैंक नीति के चलते वो संविधान नीति को दरकिनार करके घुसपैठियों को वोट दिलाना चाहते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और उसे लेकर जो बयानबाजी हो रही है उसने तो हद कर दी। आप खुद सुनिए, फिर आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। ये वही सूत्र हैं जो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जो कब्जा करवा रहे थे। ये सूत्र को हम लोग जो है मूत्र समझते हैं। तेजस्वी का यह बयान तब सामने आया जब बीजेपी ने विपक्ष पर हमला किया, और हमला यह बोलकर किया कि सूत्रों के अनुसार खबर है कि बिहार की वोटर लिस्ट में बाहरी लोगों का नाम शामिल है। मतलब वोटर लिस्ट में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार तक के लोग हैं। पुरानी वोटर लिस्ट थी 2003 की, जिस समय पर महागठबंधन आरजेडी की सरकारें राज्य सरकार में थी। उस समय की वोटर लिस्ट में बहुत सारे विदेशी नागरिक, बांग्लादेश के, म्यांमार के, रोहिंग्या इत्यादि पाए गए हैं। इसी बयान का पानी तेजस्वी के माथे के ऊपर से गया और उन्होंने राजनीतिक द्वेष की तरलता से भरा हुआ, भाषा की मर्यादा को चीरता हुआ यह बयान दे डाला। हम क्या कहें, आप खुद सुनिए। अगर किसी को अगर मिला भी है नागरिकता या वोटर लिस्ट में अगर नाम भी अगर जुड़ा है, तो ये इनकी सरकार रिस्पॉन्सिबल है। नीतीश कुमार और मोदी जी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि 20 साल से बिहार में सरकार इनकी है, 11 साल से केंद्र में इनकी सरकार है। और ये जितने चुनाव जीत करके ये लोग गए, सरकार बनाए, तो यानी सब फर्जी है। यानी ये कहना क्या चाह रहे हैं? माननीय न्यायालय ने पहले ही कह दिया है कि हम चुनाव आयोग के तौर तरीकों में दखल नहीं देंगे, और चुनाव आयोग कह रहा है कि बिहार में विपक्ष बेकार परेशान है, यहाँ सब चंगा सी। उधर बीजेपी कह रही है कि बिहारी वोट करें, बाहरी नहीं। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि बिहारी वोट करे, बाहरी नहीं। तो आज उन तमाम फर्जी घुसपैठी वोटर्स के पक्ष में फिर से एक बार कांग्रेस, आरजेडी और ये तमाम पार्टियां आ चुकी है। मतलब कि वो नहीं चाहते कि बिहारियों को अधिकार मिले। वोट बैंक नीति के चलते वो संविधान नीति को दरकिनार करके घुसपैठियों को वोट दिलाना चाहते हैं। इस पूरे विवाद की जड़ में यह खबर है, जिसमें चुनाव आयोग के सूत्रों के तरफ से दावा है कि बिहार में चल रहे एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान बीएलओ की हाउस टू हाउस जांच में बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से आए लोगों की मौजूदगी का खुलासा हुआ है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक 1 अगस्त से 30 अगस्त 2025 तक इस मामलों की गहन जांच की जाएगी। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो ऐसे नामों को अंतिम मतदाता सूची जो 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित होने वाली है, उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है, स्वीकार कर रहा है कि जिस इलेक्टोरल रोल से लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें बहुत सारे बांग्लादेशी या दूसरे गैर कानूनी लोग वहाँ पर उस इलेक्टोरल रोल में हैं। और दूसरी जो बड़ी बात है कि अगर ये लोग बिहार में आके रह रहे हैं, तो बिहार में तो भाजपा की, नीतीश की ही सरकार है। ये लोग कैसे रह रहे हैं, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, ये भी चिंता का बात है। इसी को लेकर बीजेपी के अमित मालवीय ने जयपुर से विधायक बाल मुकुंदाचार्य का पुराना वीडियो पोस्ट किया है और कहा है कि ये वीडियो जवाब है कि कांग्रेस का इकोसिस्टम वोटर लिस्ट रिवीजन पर बवाल क्यों उठा रहा है। आप खुद देखिए वो वीडियो। वोटर लिस्ट पर लगातार बढ़ता बवाल आने वाले दिनों में थमता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में वोटर लिस्ट पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी कह रही है कि बिहारी वोट करें, बाहरी नहीं, लेकिन तेजस्वी ने इस पर विवादित बयान दे डाला है। अमित मालवीय ने इसी मामले को लेकर बाल मुकुंदाचार्य का वीडियो पोस्ट किया। इस पूरे विवाद पर रिपोर्ट देखिए। सूत्र को हम लोग जो है मूत्र समझते हैं। वोट बैंक नीति के चलते वो संविधान नीति को दरकिनार करके घुसपैठियों को वोट दिलाना चाहते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और उसे लेकर जो बयानबाजी हो रही है उसने तो हद कर दी। आप खुद सुनिए, फिर आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। ये वही सूत्र हैं जो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जो कब्जा करवा रहे थे। ये सूत्र को हम लोग जो है मूत्र समझते हैं।
तेजस्वी का यह बयान तब सामने आया जब बीजेपी ने विपक्ष पर हमला किया, और हमला यह बोलकर किया कि सूत्रों के अनुसार खबर है कि बिहार की वोटर लिस्ट में बाहरी लोगों का नाम शामिल है। मतलब वोटर लिस्ट में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार तक के लोग हैं। पुरानी वोटर लिस्ट थी 2003 की, जिस समय पर महागठबंधन आरजेडी की सरकारें राज्य सरकार में थी। उस समय की वोटर लिस्ट में बहुत सारे विदेशी नागरिक, बांग्लादेश के, म्यांमार के, रोहिंग्या इत्यादि पाए गए हैं। इसी बयान का पानी तेजस्वी के माथे के ऊपर से गया और उन्होंने राजनीतिक द्वेष की तरलता से भरा हुआ, भाषा की मर्यादा को चीरता हुआ यह बयान दे डाला। हम क्या कहें, आप खुद सुनिए। अगर किसी को अगर मिला भी है नागरिकता या वोटर लिस्ट में अगर नाम भी अगर जुड़ा है, तो ये इनकी सरकार रिस्पॉन्सिबल है। नीतीश कुमार और मोदी जी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि 20 साल से बिहार में सरकार इनकी है, 11 साल से केंद्र में इनकी सरकार है, और ये जितने चुनाव जीत करके ये लोग गए, सरकार बनाए, तो यानी सब फर्जी है। यानी ये कहना क्या चाह रहे हैं? माननीय न्यायालय ने पहले ही कह दिया है कि हम चुनाव आयोग के तौर तरीकों में दखल नहीं देंगे, और चुनाव आयोग कह रहा है कि बिहार में विपक्ष बेकार परेशान है, यहाँ सब चंगा सी। उधर बीजेपी कह रही है कि बिहारी वोट करें, बाहरी नहीं। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि बिहारी वोट करे, बाहरी नहीं। तो आज उन तमाम फर्जी घुसपैठी वोटर्स के पक्ष में फिर से एक बार कांग्रेस, आरजेडी और ये तमाम पार्टियां आ चुकी है। मतलब कि वो नहीं चाहते कि बिहारियों को अधिकार मिले। वोट बैंक नीति के चलते वो संविधान नीति को दरकिनार करके घुसपैठियों को वोट दिलाना चाहते हैं। इस पूरे विवाद की जड़ में यह खबर है, जिसमें चुनाव आयोग के सूत्रों के तरफ से दावा है कि बिहार में चल रहे एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान बीएलओ की हाउस टू हाउस जांच में बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से आए लोगों की मौजूदगी का खुलासा हुआ है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक 1 अगस्त से 30 अगस्त 2025 तक इस मामलों की गहन जांच की जाएगी। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो ऐसे नामों को अंतिम मतदाता सूची जो 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित होने वाली है, उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है, स्वीकार कर रहा है कि जिस इलेक्टोरल रोल से लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें बहुत सारे बांग्लादेशी या दूसरे गैर कानूनी लोग वहाँ पर उस इलेक्टोरल रोल में हैं। और दूसरी जो बड़ी बात है कि अगर ये लोग बिहार में आके रह रहे हैं, तो बिहार में तो भाजपा की, नीतीश की ही सरकार है। ये लोग कैसे रह रहे हैं, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, ये भी चिंता का बात है। इसी को लेकर बीजेपी के अमित मालवीय ने जयपुर से विधायक बाल मुकुंदाचार्य का पुराना वीडियो पोस्ट किया है और कहा है कि यह वीडियो जवाब है कि कांग्रेस का इकोसिस्टम वोटर लिस्ट रिवीजन पर बवाल क्यों उठा रहा है। आप खुद देखिए वो वीडियो। वोटर लिस्ट पर लगातार बढ़ता बवाल आने वाले दिनों में थमता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।